अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। अज़ीज़ तलबा, कल रमूज़ औकाफ़ के हम MCQs मारूज़ी जो साबका पेपर्स में आई हुई है हम उसे हल कर रहे थे। तो कल तक हमने ख़त्मा तक किया था। आज हम कोसैन जो है वहाँ से शुरू करेंगे। कोसैन यानी ब्रैकेट, ये अलामत है। अब इसमें देखें, जुमला मोतरज़ा की अदायगी, जुमलों को मिलाना, तफसील बयान करना, नफ़रत का इजहार करना। तो हमें पता है कि जुमला मोतरज़ा जो है उसकी अदायगी के लिए इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। कोसैन की तारीफ है जुमला मोतरज़ा की अलामत। यह अलामत किसकी है? कोसैन। कोसैन की अलामत है सी ब्रैकेट। कोसैन की तारीफ है जुमला मोतरज़ा के इर्द गिर्द। कोसैन की तारीफ है जुमला मोतरज़ा की अलामत। 7वां MCQ देखें, कोसैन की तारीफ है जुमला मोतरज़ा की अदायगी करना। अलामत है कोसैन की जुमला मोतरज़ा लिखने से पहले और बाद में जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे कोसैन कहते हैं। जुमला मोतरज़ा के दोनों जानिब कौन सी अलामत आएगी? अब इसमें दोनों ऑप्शन उन्होंने मिस्टेकली दे दिए, तो इनमें से एक ऑप्शन आपके पास इम्तिहान में आएगा, या ख़त या लकीर आएगी या कोसैन आएगा। तो यहाँ पर गलती से दोनों टाइप हो गए बेटा। जुमला मोतरज़ा के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? कोसैन। हज़रत अली ने फरमाया इल्म हासिल करो, फरमान के दोनों तरफ कौन सी अलामत आएगी? फरमान के दोनों तरफ जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो आएंगे। जुमला मोतरज़ा के शुरू और आखिर में जो अलामत इस्तेमाल होती है उसे कोसैन कहते हैं। उससे अगले जो है वो है ख़त या लकीर। ख़त की अलामत कहाँ इस्तेमाल होती है? वही बात, जुमला मोतरज़ा के दोनों जानिब। इस अलामत को क्या कहते हैं? ख़त। दुरुस्त अलामत ख़त की निशानदेही कीजिए, सी ऑप्शन। ख़त की अलामत है बी ऑप्शन। उससे अगला जो है वो अलामत है वावेन, इन्वर्टेड कॉमास। मकातिब इकबाल डैश, मकातिब इकबाल डैश मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी की किताब है। तो मकातिब इकबाल किताब का नाम है, तो जाहिर बात है इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, सी ऑप्शन। अलामत है वावेन की, किसी के कॉल को उसी के अल्फाज में नकल करने के लिए अलामत इस्तेमाल करते हैं वावेन। वावेन की तारीफ है किसी का हूबहू कॉल तहरीर करना। किसी का कॉल लिखा जाता है वावेन में, अलामत है वावेन की। इसी तरह से अलामत है वावेन की। 8वां MCQ है, वावेन की अलामत होती है कॉल के इर्द गिर्द इस्तेमाल करने के लिए। किसी बुजुर्ग के कॉल के बाद कौन सी अलामत आती है? तो इसमें भी वावेन आ गया। किसी के कॉल के दोनों तरफ कौन सी अलामत आएगी? वावेन आ गया। वावेन की अलामत कौन सी है? तो इसमें बी ऑप्शन। कायद आज़म का फरमान डैश, काम, काम और काम डैश। अब ये डैशेस की जगह पर अलामत लगाएं तो ये बी ऑप्शन जो है वावेन, ये आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमास। उससे अगली अलामत है नदाइया फिजाइया, या इसका एक और नाम हमने पढ़ा था इस्तेजाबिया। तो अमूमन उस दिन भी जिक्र हुआ कि ये दो नाम ही ज्यादा आते हैं, नदाइया या फिजाइया। फिजाइया ही का एक और हिस्सा जो है वो इस्तेजाबिया भी है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह के बाद कौन सी अलामत होगी? बी ऑप्शन नदाइया। नदाइया की तारीफ है, नदाइया का लफ्ज नदा से निकला है, नदा पुकार को कहते हैं, तो नदाइया की तारीफ है पुकारना। अरे डैश ये कार इतनी सस्ती मिल गई, जज्बात का इजहार है, डी ऑप्शन फिजाइया। फिजाइया की तारीफ है जज्बात के इजहार के लिए। नदाइया की तारीफ है पुकारना। नदाइया की अलामत इस्तेमाल होती है मुखातिब करने के लिए। इसी तरह से अगला है अलामत है नदाइया की। फजाइया इस्तेमाल होता है जज्बात के इजहार के लिए। नदाइया की तारीफ है किसी को पुकारना या मुखातिब करना। 10वां MCQ है, नदाइया की तारीफ है पुकारने की अलामत। नदाइया की अलामत है सी ऑप्शन, वाह डैश क्या अच्छा मौसम है, खाली जगह पुर कीजिए, ए ऑप्शन नदाइया या फिजाइया आएगा जी। जनाब आली, इसके बाद अलामत जो है नदाइया की आएगी। अलामत है नदाइया की। फिजाइया की अलामत है सी। दुख और खुशी के इजहार के लिए अलामत इस्तेमाल होती है फजाइया। नदाइया की तारीफ है पुकारने की अलामत। अलामत है फिजाइया की, अलामत है फजाइया की हैरत और खुशी के इजहार के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? तो इसमें हमें पता है कि फिजाइया इस्तेमाल होगा।
फजाइया इस्तेमाल होता है जज्बात के इजहार के लिए। यह अलामत कब इस्तेमाल होती है? जब मुखातिब किया जाए। 23वां MCQ है, फजाइया की अलामत है बी ऑप्शन। 24वां MCQ है, हुर्रा हम मैच जीत गए। हुर्रा के बाद कौन सी अलामत आएगी? बी ऑप्शन फजाइया। किसी जज्बे के इजहार के लिए अलामत इस्तेमाल होती है, बी ऑप्शन। अजीज तुलबा, मुखातिब कर रहे हैं तुलबा को, डैश मेहनत कीजिए, तो बी ऑप्शन नदाइया यहां पर इस्तेमाल होगा। उससे अगली अलामत हमारे पास आ गई सवालिया या इस्तफहामिया। सवालिया की तारीफ है सवाल पूछना, अलामत है सवाल का पूछना, अलामत है सवालिया की। सवालिया अलामत है बी। आप कहां जा रहे हैं? आखिर में अलामत आएगी सवालिया। सवालिया जुमले के आखिर में अलामत इस्तेमाल होती है, ए ऑप्शन। उर्दू तहरीर में सवालिया की दुरुस्त अलामत कौन सी है? उर्दू के अंदर बी ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि हम इस जानिब से दाईं जानिब से इसको उर्दू को लिखते हैं। कल आप कहां थे? अलामत आएगी बी। आपका इसमें ग्रामी क्या है? आपका इसमें ग्रामी के बाद अलामत जो है बी ऑप्शन आएगा। सवाल पूछने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? सी ऑप्शन। सवालिया की तारीफ है सवाल पूछना, यह अलामत है सवालिया की। इस्तफामिया की तारीफ है पूछना या दरियाफ्त करना। इस्तफामिया की अलामत है, यही पहला ऑप्शन जो है सवालिया वाला। इनमें से सवालिया की अलामत कौन सी है? सी ऑप्शन। आपका क्या नाम है? इस जुमले के आखिर पर कौन सी अलामत आएगी? बी ऑप्शन। आप कब तशरीफ लाएंगे? सी ऑप्शन। यह अलामत लगाई जाती है सवालिया जुमले के आखिर में। इस्तफामिया अलामत की निशानदेही कीजिए, ए ऑप्शन। तो अजीज तुलबा, ये तो था हमारा रुमूज़े औकाफ और फिर उसकी मश्क। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।